हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपने स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 10.1 जिसका नाम है सर्कल। तो अपने इंट्रोडक्शन की पार्ट अपन कर चुके हैं, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। अगर क्लास समझ में आए, अच्छी लगे, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई नया स्टूडेंट अगर क्लास को देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि आगे जैसे ही क्लास में डालूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज 10.1 का दे रखा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया कि अगर सर्कल के लिए अगर कोई पूछे कि टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम सर्कल में, तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल पर पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने पॉइंट मान लिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मान लिया, यहाँ पर पॉइंट मान लिया, यहाँ पर पॉइंट मान, यानी कि कहीं पर भी अपन सर्कल पे पॉइंट मान सकते हैं। और अगर एक पॉइंट से इजिली अपने क्या है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेंजेंट एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से हम ये अपन ने ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट हो गई अपनी। चलिए ऐसे ही और ये पॉइंट है, कहीं से भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपन ने ड्रॉ कर दी, यानी कि इनफाइनाइट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल पर हम कितनी भी क्या है कि अपन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं हम टेंजेंट। तो आपको बस यही याद रखना है कि जो सर्किल है, सर्किल से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि एक पॉइंट से हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर पॉइंट बाहर है सर्किल के तो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट। अगर पॉइंट है वो सर्किल के ऊपर है तो हम कितनी टेंजेंट एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो एक ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। और अगर सर्किल के अंदर है पॉइंट तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, थोड़ी सी अपन लैंग्वेज से लिख देंगे, ए सर्किल, ठीक है, लैंग्वेज में हम लिख देते हैं, ए सर्किल कैन हैव, ए सर्किल कैन हैव infinite number of infinite number of infinite number of tangent number of tangent। a circle can have infinite number of tangent। अब इसका रीजन भी हम बता सकते हैं, बिकॉज it have infinite points on it, infinite points on it, यानी कि सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया है, पूरा चैप्टर का जो भी निचोड़ है वो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को फिल इन द बैलेंस दे रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, यानी कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट की करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कि एक टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर अपने वो कर सकती है इंटरसेक्ट सर्किल पे। तो वो एक ही पॉइंट हो सकता है। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है जहाँ पर वो क्या है, टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, यानी कि टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे कोई भी लाइन सेगमेंट तो वो क्या हो जाती है, सेकेंड हो जाती है, ठीक है। अब सेकेंड अपने को क्या दे रखा है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग
ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, यानी कि जो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करिए सर्कल को 2 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट पर अगर कोई भी लाइन अगर देखते हैं, जैसे ये लाइन है, ये इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए सर्किल को, कहाँ पे कर रही है, एक तो यहाँ से कर रही है, ठीक है, और एक यहाँ से कर रही है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। अभी मैंने बताया आपको कि 2 पॉइंट पे अगर कोई लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करे सर्किल को तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। और एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड अपने को क्या दे रखा है, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि एक सर्किल है वो कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम एक सर्किल से। तो चलिए आप बताइए कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कि कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम टेंजेंट। इतने में मैं आपके लिए टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं, 2 ही। और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ड्रॉ करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तो अपन ने ड्रॉ कर दी यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है, तो इसके पैरेलल अपने को ड्रॉ करनी है टेंजेंट, तो वो अपन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक समय में 2 ही पैरेलल टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अब और तो पैरेलल होगी नहीं, अगर यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो वो तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट ही अपन सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यानी कि कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का, ठीक है। जैसे ये टेंजेंट है अपने पास तो इसका कॉमन पॉइंट ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो सर्कल का क्या बोलते हैं, एक तो कॉमन पॉइंट हो गया सर्कल का, एक कॉमन पॉइंट हो गया टेंजेंट का। तो सर्कल का कॉमन पॉइंट कहाँ पे, ये रहा, और टेंजेंट का भी यही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर अपन फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख देंगे, इसको क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। अब एक टेंजेंट है पी क्यू, तो अपन ने ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट पी क्यू, ठीक है। अब पी पॉइंट है वो कहाँ पे है, सर्किल पे है। कहाँ पे है, सर्किल पे है पी पॉइंट। तो यहाँ पर अपन पी पॉइंट मार्क कर देते हैं इसको कि ये पी पॉइंट है जो सर्किल पे है, ठीक है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस अगर सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो सर्किल पे, तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो वो कितनी दे रखी है अपने को, 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, तो सेंटर कितना हो गया अपने पास, ओ, ठीक है। एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कहाँ मिल रही है, पॉइंट क्यू पे। तो ये लाइन ड्रॉ की अपन ने, ये कहाँ जाके मिल रही है, क्यू पे, ठीक है। तो ओ क्यू अपने को कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। द लेंथ पी क्यू इज, पी क्यू की लेंथ क्या होगी। तो चलिए अपने को पी क्यू लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू लेंथ फाइंड आउट करने से पहले अपने इंट्रोडक्शन क्लास में एक थ्योरम डिस्कस की थी। क्या थी वो थ्योरम, अगर कोई भी रेडियस है वो अगर टेंजेंट पर ड्रॉ की जाती है तो वो क्या बनाती है, 90 डिग्री। यानी कि वो क्या होती है, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर पे नहीं, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री का। और ये अगर एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब जो ये ट्राइंगल हो गया ओ पी क्यू, वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपने को 2 साइड दे रखी है तो तीसरी साइड हम किससे निकालते हैं, वो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और अपनी जो लेंथ है पी क्यू वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो ऑरली जो डिस्कस किया आपके साथ वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल में कर लेते हैं।
तो चलिए सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो एंगल ओ पी क्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ पी क्यू है वो है 90 डिग्री के इक्वल। क्यों है, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। ये अपन ने थ्योरम पढ़ी है अपने इंट्रोडक्शन की क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, तो वो होती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है अपने पास, ओ क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू अपने पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये तो आपको पता ही होगा, 8th 9th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं। और फिर परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर, फिर प्लस बेस क्या है अपने पास, पी क्यू का स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ओ क्यू अपने को क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर 25 को अपने को इधर शिफ्ट करना है तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। अब 144 में से 25 को माइनस करेंगे क्या आएगा अपने पास 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब अपने को पी क्यू चाहिए ना कि पी क्यू का स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। क्या लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट लिया, यहाँ पे अंडर रूट लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो इधर तो रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या रह गया, अब पी क्यू को अपन इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 119, ठीक है। और सेंटीमीटर है अपने पास तो सेंटीमीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये अपने कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने एकदम धीरे धीरे आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10.1 का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू दी सर्कल। तो अपने को अब कंस्ट्रक्शन करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो एक तो अपने को सर्कल बनाना है, फिर अपने को 2 लाइन बनानी है जो पैरेलल हो और साथ में एक लाइन क्या हो, टेंजेंट हो, और एक लाइन क्या हो, सेकेंड हो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए मैं कंस्ट्रक्शन करना सिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन कंपास लेंगे, ठीक है। अपन ने कंपास ले लिया है, तो सबसे पहले अपन कंपास से क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अपन सर्कल ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। कंपास से सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सर्कल ड्रॉ कर देते हैं अपन। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन। ये अपन ने क्या किया है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को स्केल से एक अपने को क्या करना है, स्केल से अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्केल से। चलिए आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, जैसे मैंने किए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपने को क्या करना है, ये जो कंपास अपने को दे रखा है, ठीक है, इस कंपास से हम क्या करेंगे, इस कंपास की साइड को बढ़ाएंगे थोड़ा, इस लाइन से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये आर्क बना दिया अपन ने,
ये आर्क बना दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जहाँ पर भी ये आर्क बनाया है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस कंपास को वहाँ पर ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक है, ताकि अपन 90 डिग्री एंगल बना सके। क्या बना सकते, 90 डिग्री एंगल बना सके। तो चलिए आर्क बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास इधर हो गया आर्क, और ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इधर भी अपने को आर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपन ने आर्क बना लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब अपने पास जो कंपास का है वो काम पूरा हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, एक तो स्केल, ठीक है, जैसे ये स्केल है अपने पास, एक प्रोटेक्टर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों से अपने को पूरा काम करना है। तो सबसे पहले स्केल से अपन क्या करेंगे, स्केल से एकदम अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये अपन ने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर अपना ये काम हो गया स्केल का एक बार। तो स्केल को साइड करते हैं। अब अपने को कंपास से अपने को जो काम करना है वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे कंपास को, तो इसको टेढ़ा कर लेंगे, ठीक है। टेढ़ा अपने को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपने को। क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा अपने, ये देखिए, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। ये रहा 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपने को, ठीक है। तो 90 डिग्री पर अपन स्केल से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे अंदर सर्किल के अंदर, क्योंकि जो सेकंड होता है वो कहाँ होती है, अंदर होती है, ठीक है। तो अंदर अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेकंड के लिए। जैसे यहाँ पर अपने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, फिर से अपने को ये लेना है कंपास, और फिर अपने को 90 डिग्री का यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, एंगल बनाना है, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं स्केल से, अपने आप को एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है स्केल से, ठीक है। तो स्केल से अपन यहाँ पे पॉइंट लेकर ये देखिए, ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अपना अब काम पूरा हो चुका है, अपने कंस्ट्रक्शन अपना रेडी हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा अपन ने क्या क्या किया है। सबसे पहले अपन ने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, सर्किल ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि अपन ने सर्किल ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद कुछ नहीं किया है। अपन ने क्या किया, अपन ने कंपास की मदद से अपन ने क्या किया है, इसको बड़ा करके अपन ने एक चाप काटा है, और यहाँ से अपन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 90 डिग्री का हुआ है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट पर अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो कितने की होगी, 90 डिग्री की होगी। तो अपने यहाँ से अब देखते हैं, ये अपने पास क्या आ गई, ये जो लाइन है ये क्या है अपने पास, टेंजेंट, ठीक है। और ये जो लाइन है ये क्या है अपने पास, सेकेंड टू सर्कल, सेकेंड टू ए सर्कल, ठीक है। तो आई होप यही अपने को ड्रॉ करने के लिए बोला था, अपन ने ड्रॉ कर लिया। और ये आप देख रहे हो टेंजेंट है और सेकेंड है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए मैंने आपको समझाया है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक टेंजेंट और एक सेकेंड दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये आपको पैरेलल नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि सेंटर से अगर जो भी अपन ड्रॉ करेंगे रेडियस, वो टेंजेंट पे क्या होगी,
90 डिग्री होगी, और यहाँ पर भी ये साथ में ये पैरेलल में है तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर अपन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गई, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नया कोई स्टूडेंट है क्लास को देख रहा है और उसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे आगे जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 10.2 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।